नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नई प्रश्नावली के साथ शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली का नाम है बिंदु पथ और इसके बारे में बात करते हैं। बिंदु पथ काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी, सर इस प्रश्नावली में समस्या है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को आप एक या दो बार वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी पूरी समस्या दूर होगी। पहले तो देखिए बिंदु पथ, आपकी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 10वीं है। इसमें जो प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों के लिए एक प्रश्न तो फिक्स है, ये अंक है। ये अंकों के बारे में हम कह नहीं सकते कितने अंक की प्रश्नावली आएगी, क्योंकि हमारे पास मिलाकर पूरा पोर्शन 20 नंबर का दे रखा है। जो प्रमेय वाला पोर्शन है पूरा 20 नंबर का है। कई बार इससे अंक, कई बार ये 7 नंबर की बन जाएगी, कई बार ये 3 नंबर की भी बनती है और कई बार ये 1 नंबर की भी बनती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में कितने अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, पर उम्मीद है पूरी कि ये प्रश्नावली एक प्रश्न तो आएगा आपके पास 3 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। इस प्रकार ये 4 नंबर तो पूछे जा रहे इस प्रश्नावली से पिछले 2-3 साल से। अब जो 1 नंबर का प्रश्न है ये तो 100% निश्चित है, आएगा। बाकी एक 3 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ से बनता है। कई बार आपके अथवा के रूप में प्रमेय भी देगा, वो अथवा के रूप में प्रमेय भी देता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का जो सप्लीमेंट्री पेपर हुआ, 19 का सप्लीमेंट्री पेपर हुआ, उसमें उठाकर एक क्वेश्चन था इसका, वो 6 नंबर का दे दिया। उस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा मैं, उदाहरण आपके पाठ्यपुस्तक का, वो 6 नंबर का दे दिया है। तो इस प्रश्न को विशेष ध्यान दीजिए, ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न का नाम है बिंदु पथ। क्या नाम है? बिंदु पथ। अब परिभाषा देखिए, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन परिभाषा थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। बिंदु पथ क्या होता है कि बिंदुओं का वह समूह है, बिंदुओं का वह समूह है, यानी छोटी छोटी बिंदु हैं, आपस में एक समूह के रूप में इकट्ठा होकर किसी आकृति के नियमों को संतुष्ट करता है। आकृति के नियमों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु पथ कहते हैं। अब ये छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, पेन में जो स्याही है, स्याही के छोटे छोटे कण हैं। अब मैं इससे क्या बना रहा हूँ? एक त्रिभुज बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? त्रिभुज। तो त्रिभुज का नियम क्या है? गणित में त्रिभुज का नियम ये कहता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसी प्रकार छोटी छोटी बिंदु आपस में मिलकर एक ज्यामितीय आकृति के नियमों को संतुष्ट करता है। तो उस बिंदुओं को जो समूह होता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? बिंदु पथ कहते हैं। अभी इससे संबंधित कुछ मोस्ट बातें जो इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर वाला प्रश्न आता है, उसके बारे में 10-11 बातें हैं, उन्हें ध्यान दीजिए आप और 100% कवर कर पाओगे। 1 नंबर का प्रश्न आपसे गलत होगा नहीं। पहली नंबर 1, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपके लिए क्या है, मैं समझाते चलता हूँ, आप स्वयं लिखते चलिए। एक केंद्र है, एक क्या है? केंद्र है, यानी एक बिंदु है, एक केंद्र है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित, केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? किसी केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? तो आप जानते हो ये केंद्र है, इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? तो आप जानते हो ये क्या कहलाता है? एक वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्त। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। और ये आपके पास क्या कहलाता है? वर्त का केंद्र। वर्त का क्या कहलाएगा? ये केंद्र। ये बिंदु तो क्या कहलाएगा? वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र। और इनसे समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वर्त कहलाता है। नंबर 1 बात ये होगी। नंबर 2 बात, दूसरी बात ये देखिए, इम्पोर्टेंट है, 2018 में इसी से प्रश्न पूछा गया है। ये बात क्या कहती है कि 2 बिंदु है, कोई भी क्या है? 2 बिंदु है। इन 2 बिंदु, यानी एक रेखा है, एक क्या है? एक सरल रेखा है। इस रेखा से यानी दोनों सिरों से, यानी दोनों बिंदु हैं, एक तो ए बिंदु है और दूसरी मान लो बी बिंदु है। इन बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? एक प्रमेय के रूप में भी आपके पास क्या कहता है? किन्हीं दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? तो प्रश्न ऐसे आएगा, प्रश्न पूछेगा आपसे किन्हीं 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछेगा प्रश्न आपसे? किन्हीं दो बिंदुओं से, किन्हीं 2 बिंदुओं
समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है। आप इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को थोड़ा समझते हुए चलिए, आप आसानी से कवर करते चलोगे आप। यानी दो बिंदु है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है। तो आप देखिए विद्यार्थियों, आपके पास एक बिंदु यह है और दूसरी बिंदु यह है। इन बिंदुओं से, इन बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी जैसे मान लीजिए ए बिंदु है और ये दूसरी कौन सी है, बी बिंदु है। इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यहाँ से कोई बिंदु है जहाँ से ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। इसी प्रकार दूसरी बिंदु ये मान लो, ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। इसी प्रकार ये बिंदु है, ये दूरी भी क्या है, समान। इस प्रकार ये बिंदुओं का बिंदु पथ, ये बिंदु है, इन बिंदुओं को मिला दिया। इन मिला देने के बाद ये क्या कहलाएगा, ये पथ क्या कहलाएगा। तो आप ये ध्यान से देखोगे, ये पथ क्या कहलाता है, इस रेखा का क्या कहलाता है, अर्धक कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धक या लंब अर्धक। तो ये बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक, दोनों लिख सकते हो आप, कोई से भी लिख सकते हो आप। इसमें इसे लिखोगे लंब अर्धक, लंब अर्धक भी कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हो या लंब समद्विभाजक। क्या कह सकते हो, लंब समद्विभाजक। ये बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है आपके पास, लंब समद्विभाजक। तो आपको उत्तर क्या पद देना पड़ेगा, लंब समद्विभाजक, या दे सकते हो आप लंब अर्धक, लंब समद्विभाजक। आप देखिए कि दो बिंदु हैं, दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाएगा। आप देखोगे कि ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहला रहा है, इस रेखा के क्या कर रहा है, ये आधा कर रहा है। इसे क्या कर रहा है, ये आधा, और इसके साथ कितने कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो इस रेखा का नाम क्या होगा, लंब अर्धक। ये पूछना चाह रहा है कि इस रेखा का क्या नाम है, तो आप इसे कहोगे लंब अर्धक है। इसी प्रकार अब की बार के लिए मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कहेगा कि दो रेखा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है, दो रेखा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है। ये प्रमेय भी है आपके लिए, छोटी रूप में प्रमेय, यानी प्रमेय का कथन है। दो रेखा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो इन दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है। आप देखो इसको समझो पहले एक बार, आंसर देने से पहले इसे ध्यान से समझिए क्या कहलाता है। ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इस रेखा से समान दूरी पर, यानी कि यहाँ से दूरी, ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, इस प्रकार समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु का बिंदु पथ है, ये आपस में छोटी छोटी बिंदु है, मिलकर एक पथ का निर्माण कर जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, बिंदु पथ, यानी कि एक रेखा का निर्माण कर दी। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, ये रेखा आप देखो ध्यान से, तो ये कोण को क्या करती है, अर्धक करिए, यानी कोण को क्या करती है, आधा आधा। तो एक रेखा क्या कहलाएगी, कोण का अर्धक या कोण का समद्विभाजक। तो लिखेंगे कोण का अर्धक। क्या करती है, कोण का अर्धक करती है, कोण का अर्धक। तो इसका आंसर क्या होगा कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है। तो आंसर हो गया आप कोण का अर्धक। ये चित्र डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम तो मैं आपको लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ। केवल एक ही नंबर का प्रश्न है, अगर एक ही आपको केवल मात्र एक ही लाइन में उत्तर देना है कि आपको उसमें पूछ रहा है क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे ये क्या कहलाएगा, कोण का अर्धक। तो हमने तीन बातें तो देखी है। इसके बाद आगे देखिए, पिछली बार एग्जाम 2019 में जो प्रश्न है उसके बारे में सुनिए ध्यान से कि कोई गेंद है और इसे समतल पर लुढ़काते हैं। एक गेंद है, ये गोलाकार की गेंद है, इसे या पहिया मान लीजिए, गेंद मान लीजिए, या कोई भी साइकिल का पहिया कहेगा, कुछ भी नाम देगा। इसे समतल पर हम लुढ़काते हैं, यानी कि समतल पर इसे घुराते हैं। तो इनके केंद्रों को मिलाने वाला बिंदु पथ, आप ये प्रश्न वाली समझने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, आसानी से सारे प्रश्न कर पाओगे आप। तो आपने देखा कि इस रेखा से इनके केंद्रों को मिला दिया, इनके केंद्रों को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। तो मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखा इसकी क्या है, समांतर है, क्योंकि केंद्र को मिला रहे हैं। तो देखो यहाँ से ये दूरी भी समान है, ये दूरी भी समान है, ये दूरी और सब दूरियाँ समान है, इनके बीच की क्या दूरियाँ समान है। तो ये रेखा इसकी क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इसके समांतर। तो इसका आंसर क्या लिखना था आपको, समतल के समांतर, इनके केंद्र को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, समतल के समांतर। और इसका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार एक नंबर का प्रश्न था, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब प्रश्न वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कैसा पूछेगा, आपको थोड़ी चीज़ों को समझना है। कि उसने पूछा कि एक गेंद है, गेंद को हम समतल पर लुढ़काते हैं, तो उनको केंद्र को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, समतल के समांतर, क्या कहलाता है, समांतर। इसी प्रकार आगे देखिए विद्यार्थियों, एक घड़ी है और घड़ी का पेंडुलम, जो
अच्छी घड़ी होती है उनमें एक नीचे पेंडुलम चलता है। पेंडुलम क्या होता है, जैसे घड़ी की मिनट वाली सुई है वो चलती है तो ऐसे ही दोलन करता है। क्या करता है, दोलन करता है। तो इस प्रकार ये दोलन कर रहा है, ये पेंडुलम है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये चक्कर लगा रहा है, तो इस प्रकार ये पेंडुलम किसका निर्माण कर रहा है, तो इस पूछेगा कि घड़ी का पेंडुलम किस प्रकार के बिंदु पथ का निर्माण करता है, किस प्रकार के बिंदु पथ का निर्माण करता है। तो आप क्या लिखोगे, वर्त के चाप का। क्या लिखता है, वह एक किस प्रकार का निर्माण करता है, वर्त के चाप का, वर्त के चाप का, यानी किस प्रकार का बिंदु पथ बनाता है, वर्त का चाप बनाता है या वर्त के चाप का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये 1 नंबर का प्रश्न ऐसे पूछेगा कि घड़ी का पेंडुलम किस प्रकार के बिंदु पथ का निर्माण करता है। तो किस प्रकार के बिंदु पथ का निर्माण करता है, एक वर्त के चाप का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि घड़ी की मिनट वाली सुई किस प्रकार के बिंदु पथ का निर्माण करती है। घड़ी की मिनट वाली सुई किस प्रकार के बिंदु पथ का निर्माण करती है। तो आप देखो, घड़ी की मिनट वाली सुई, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। जब मिनट वाली सुई चलती है तो मिनट वाली सुई मानिए घंटे वाली सुई की है या आपके पास सेकंड वाली सुई की है, कोई सी भी सुई का नाम आ जाए, तो ये चारों ओर चक्कर लगा रही है, चारों ओर चक्कर लगा रही है तो किस प्रकार के बिंदु पथ का निर्माण करती है, एक वर्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक वर्त का निर्माण करती है। तो आप इसका आंसर क्या लोगे, एक वर्त। तो एक किसका निर्माण करती है, एक वर्त का, एक वर्त का, बस आंसर इतना देना है, एक वर्त का निर्माण करती है। एक इंपॉर्टेंट आगे आप बात देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। 3 ऐसे रेखी बिंदु, ऐसे रेखी का मतलब है दो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो। 3 ऐसे रेखी बिंदु से होकर, 3 ऐसे रेखी बिंदु से होकर जाने वाली, 3 ऐसे रेखी बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है। 3 ऐसे रेखी बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है, या ऐसे रेखी बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है। तो ऐसे रेखी बिंदु होती हैं वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होती है, तो उनसे होकर जाने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है, मात्र और मात्र कितनी होती है, 1। तो आप क्या लिखोगे, एक वर्त। क्या होता है, एक वर्त। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि 3 ऐसे रेखी या ऐसे रेखी बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आप लिखोगे आंसर उसमें कि 3 ऐसे रेखी बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। इस प्रकार आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद आगे देखते हम, अब हम त्रिभुज में चलते हैं। आपके पास 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधा आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में 2-3 बातें हैं। यदि ये पूछे आपसे कि कोणों का अर्धक है, कोणों का अर्धक को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, कोणों का अर्धक। देखो 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट आ रही है। एक तो आता है कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक यानी कोणों का आधा करते हैं। क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो कोणों का अर्धक। एक दूसरी बात आती है कोण शीर्षों से समान दूरी पर, शीर्षों से समान दूरी पर, शीर्षों से समान दूरी पर। 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं इसमें कि एक तो कहेगा कि आपको प्रश्न ध्यान से देखना है कि कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है। कोणों के अर्धक को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है। हम कोणों को आधा करते हैं, कोणों को क्या करते हैं, आधा। इस कोण का भी आधा करते हैं, इस कोण का भी आधा करते हैं, इस कोण का भी आधा करते हैं। तो इस प्रकार कोणों के अर्धक को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, अंतःवर्त का केंद्र या अंतः केंद्र। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। ये तो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। अब यदि प्रश्न में ऐसे आ जाए, भाषा में थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, भाषा को ध्यान से पढ़ना है। क्या कहे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर स्थित, शीर्ष से समान दूरी पर स्थित, अर्धवर्धक कुछ नहीं, ये कहेगा यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है। तो एक शीर्ष तो ये है, दूसरा शीर्ष ये है, तीसरा शीर्ष ये है। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है। तो ये देखना, शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है, परिकेंद्र। क्या कहलाता है, परिकेंद्र। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, यदि कहता है कि कोणों से, कहाँ से कहता है, कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक यानी कोणों का आधा करते हैं तो क्या बनता है, अंतः केंद्र। और यदि शीर्षों से समान दूरी पर लेते हैं तो क्या बनता है, परिकेंद्र। क्या बनता है, परिकेंद्र। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपके पास, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे की बात और देखते हैं। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, कोई सी बात इसमें पूछी जा सकती है एग्जामिनर में। अगली बात यदि कहे भुजाओं की बात करते हैं, इसी त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यदि बात करते हैं हम कि इनकी भुजाओं से
किसी त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है। एक तो दो टाइप के प्रश्न हो रहा है, भुजाओं का अर्धक, भुजाओं का अर्धक, भुजाओं को आधा करने पर, एक होता है भुजाओं से समान दूरी पर, भुजाओं से समान दूरी पर, भुजाओं से समान दूरी पर। ये दो टाइप की क्वेश्चन है, ध्यान से समझो प्रश्न को। यदि भुजाओं का अर्धक कहता है, भुजाओं क्या करता है, अर्धक, यदि भुजाओं का अर्धक करवाता है तो कौन सा बनता है, परिवर्त। क्या बनता है, परिवर्त का केंद्र। तो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। और यदि मान लीजिए भुजाओं से समान दूरी पर स्थित, भुजाओं से समान दूरी पर स्थित, यानी इनकी जो दूरी समान है, समान दूरी पर स्थित क्या कहलाता है, अंतःवर्त। क्या कहलाता है, अंतःवर्त। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये कहलाएगा आपके पास अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। अब ये दो बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं कि यदि आपके पास कहे कि कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक नाम आते क्या होता है, अंतः केंद्र। क्या होता है, अंतः केंद्र। और भुजाओं का अर्धक का नाम आ जाए तो परिकेंद्र। अब यदि कहे कोणों से समान, यानी शीर्ष है, शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु को बिंदु पथ क्या कहलाता है, परिवर्त। क्या कहलाता है, परिवर्त। और यदि भुजाओं के, ये भुजाएं, भुजाओं से जो तीन भुजाएं, ये समद्विभाजन करें, इन भुजाओं से समान दूरी पर स्थित, भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। इसके बाद आगे देखिए दो बातें और इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान दीजिए। ये एक नंबर की चीज़ है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, एक नंबर आपका आसानी से कवर होगा। मेहनत करने का अर्थ है कि आप इन्हें 2-3 बार ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से इनमें से 1% जरूर पूछा जा रहा है आपको। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है, देखते हम कि आपके पास किसी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका होती है। माध्यिका का क्या काम होता है, माध्यिका कहते किसे है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब नहीं डाल रहे, सामने वाली भुजा को यदि समान अनुपात में विभाजन कर दे, समान अनुपात में क्या कर दे, विभाजित कर दे, अर्थात ये दूरी और ये दूरी बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तो माध्यिका भी कितनी होती है, 3 होती है। माध्यिका भी कितनी होती है, 3। ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का नाम सममांगी बिंदु है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्र। क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्र। यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु का नाम क्या है, त्रिभुज का केंद्र। उसे कहेंगे, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगामी होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो वो बिंदु क्या कहलाता है आपके पास, त्रिभुज का केंद्र। तो ये क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, केंद्र कहलाता है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट सुनिए, ये प्रश्न पूछा उसी के बारे में बात करते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है। तीनों माध्यिकाएं क्या है, समान है, तो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। और यदि मान लीजिए किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में मैं विस्तार से इस प्रश्न को हल करूंगा, तो आप इसे देखेंगे। ये क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्र। और त्रिभुज की माध्यिकाएं ये केंद्र है, इस माध्यिका को 2:1 में, त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। त्रिभुज का जो केंद्र है वो माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आगे छोटी छोटी 1-2 बात और है। यदि किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, यदि किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र समपाती यानी एक ही हो
तो उसे क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगली बात है, यदि किसी त्रिभुज का, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, यदि किसी त्रिभुज का जो शीर्ष लंब केंद्र एक ही हो, लंब केंद्र क्या हो, एक ही हो, यानी अर्थात यानी यहाँ से क्या डाल रहे हैं हम, लंब डाल रहे हैं और ये इसके लिए लंब केंद्र है, ये क्या इसके लिए लंब केंद्र है, तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का केंद्र है, जिस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष हो, लंब केंद्र क्या हो, त्रिभुज का शीर्ष हो। तो ध्यान से सुनिए, ये लंब डाल रहे हैं, ये लंब केंद्र हो गया और उसी त्रिभुज का शीर्ष भी कहलाए तो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण और उसमें लंब डाले तो ये लंब केंद्र कहलाया, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और आपके पास अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र तीनों एक ही हो, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए उसे लंब केंद्र कहलाते हैं। तीनों एक ही यानी तीनों समपाती हो तो उसे क्या कहलाते हैं हम, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार मैंने एक नंबर वाले प्रश्न थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब आगे देखते हैं हम प्रमेय एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है इसमें, उसे ध्यान दीजिए। इसके बाद हम पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करें। आपके यूनिट 10 में एक प्रमेय है, इम्पोर्टेंट प्रमेय है। वो प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो वह बिंदु से होकर गुजर रही है, माध्यिकाएँ हैं तीनों एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं, ये एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु इस माध्यिकाओं को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये प्रमेय का कथन लिखा हुआ स्पष्ट रूप से है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या है प्रमेय, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वह 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। अर्थात इसे हमें क्या बताना है, 2:1, ये तो 2 होनी चाहिए और ये कितने होनी चाहिए, 1। ये त्रिभुज आपके पास कौन सा है, ABC, और ये माध्यिका आपके पास, इसमें कह दिया AD, इसे कह दिया BE, इसे कह दिया CF। ये माध्यिकाएँ हैं, ये क्या है, माध्यिकाएँ जो O बिंदु से होकर गुजरती हैं। अभी पहला टॉपिक है होता है प्रमेय में हमेशा प्रमेय देखो हमें एक ही तरीका अपनाते हैं, नया तरीका कुछ नहीं। पहला टॉपिक होता है दिया है, पहला टॉपिक क्या होता है, दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वयं बना के लिखिए। इसमें दे रखा है क्या आपके पास, स्वयं देख सकते हो हम आसानी से। क्या दे रखा है आपके पास कि AB से एक त्रिभुज है, AB से क्या है, त्रिभुज है जिसमें AD BE व CF माध्यिका है। AB देखो AD BE व CF माध्यिकाएँ O बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये बात आप आसानी से लिख सकते हो, जो आपने ये डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अनुसार। अगला टॉपिक होता है हमारा सिद्ध करना। हमें अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना। पहली बात, 2 बातें इसमें सिद्ध करनी है। एक तो कौन सी कि BD बराबर है CD, BD और CD के आपस में बराबर है। दूसरी बात आपको ये भी सिद्ध करनी है इसमें कि आपके पास AO अनुपात OD वो कितना अनुपात है, 2:1। यानी कितने अनुपात में, 2:1। यानी इसका अनुपात कितना आना चाहिए, 2:1। या ये भी बता सकते हो OB और OE का भी अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1। इसी प्रकार CO और OF इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1। कोई सा भी एक बता दीजिए, एक ही बात होती है। अगला टॉपिक होता है हमारा रचना करने की आवश्यकता होगी इसमें। तो हमने रचना ये की कि एक काम किया थोड़ा सा कि जितना OA है इसको OG तक बढ़ाया। साथ में क्या किया, इस B से मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। इस प्रकार इसे हमने मिला दिया और इस बिंदु कौन सी है, ये G बिंदु। कौन सी बिंदु है, G बिंदु है। तो हमने क्या किया रचना में किया कि OA बराबर OG खींचा तथा क्या किया, BG व CG को मिलाया। ये हमने रचना करनी मिलाया। अभी अगला टॉपिक होता है हमारा उत्पत्ति में देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है 9th क्लास की, उसको भी ध्यान देते हैं हम। उत्पत्ति 9th क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। जिन बच्चों ने 9th क्लास में अध्ययन नहीं किया वो भी दोबारा ध्यान दीजिए। देखो प्रमेय क्या है, हमने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी थी, किसी त्रिभुज में
किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व उससे आधा होता है। हमने पहले पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व क्या होता है, आधा होता है। तो त्रिभुज आप लेते हो, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में क्या देख रहे हो आप कि ये देखो ये भी मध्य बिंदु है और ये भी कौन सी है, मध्य बिंदु है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर व आधा होता है। ये कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये आराम से आप आसानी से लिख सकते हो। इसे देखिए क्या लिखना है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उससे आधा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वह आधा होता है। तीसरी भुजा के समांतर वह आधा होता है। हमने एक पर में पढ़ी है 9th क्लास में कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उससे आधा होता है। इसके आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब देखो ये इसके मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु है, तो ये रेखा इसकी क्या होगी, समांतर होगी। इसकी क्या होगी, समांतर, वो इसकी क्या होगी, आधी होगी। क्या होगी, आधी। तो आपके पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कि बी जी समांतर है, बी जी समांतर किसके, ओ ऐप के। अब देखिए विद्यार्थियों ये समांतर है इसके, ये समांतर, तो ये पूरी भी क्या होगी, समांतर। तो क्या हो जाएगा आपके पास बी जी समांतर है किसके, सी ऐप के। अब और भी देखिए ध्यान से, यदि ये पूरी समांतर है तो आधी भी क्या होगी, समांतर। ये भी समांतर होगी, कौन सी, बी जी समांतर है ओ सी। देखिए ये रेखा समांतर है इसके, तो ये पूरी रेखा भी क्या होगी, समांतर। ये रेखा इसकी क्या हो जाएगी, समांतर। इसे कह देंगे समीकरण 1। अच्छा, और ये रेखा इसकी आधी भी है, ये रेखा इसकी क्या है, आधी है। तो आपके पास ओ ऐप, इसका मान, ओ ऐप का मान आधा है। किससे है, बीजी से। किससे है, बीजी से। इसे कहते हैं समीकरण 2। इसी प्रकार ये काम इधर हो रहा है, इधर भी हो सकता है। इसी प्रकार देखना विद्यार्थियों, इसी प्रकार आप देखोगे क्या कि मैं इसको मिलाता हूँ, मैंने इसको वापस इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इस लाइन को मिटा दूँ, इस लाइन को मिटा दूँ। ये भी क्या है, त्रिभुज है। इस प्रकार ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए सी जी में। इस प्रकार त्रिभुज ए सी जी में आपने क्या देखा है, ये रेखा इसके देखो ये मध्य बिंदु है, ये भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर वह आधी होगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसमें से कि सी जी कौन सा है, सी जी समांतर है। सी जी समांतर है किसके, ओ ई के। अच्छा, ओ ई के क्या है, ये समांतर है। इसी प्रकार सी जी है वो समांतर होगा किसके, बी ई के भी समांतर होगा। अच्छा, बी पूरी के समांतर है, तो इसी प्रकार ये इसके भी क्या होगा, समांतर होगा। तो सी जी समांतर है किसके, बी ओ या ओ बी। इसे कहते हैं समीकरण 3। और ये रेखा इससे आधी भी होगी, ये रेखा इससे क्या होगी, आधी। यानी कि आपके पास ओ ई का मान है वो 1/2 है, 1/2 है। किससे है, बी जी से। किससे है, सी जी से। किससे, सी जी। इसे कहते हैं समीकरण 4। क्या कहते हैं, समीकरण 4। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, 1 और 3 को देखो। समीकरण 1 और 3 को देखते हैं, तो इसको मैं मिला रहा हूँ वापस में। 1 और 3 ये कहता है कि ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके क्या है, समांतर है। मैं ध्यान से देखना इस चित्र में,
इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया। इसमें देखा ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है। ये रेखा इसके क्या है? समांतर। 1 और 3 ये कह रहा है बात कि आपके पास BG है वो समांतर है OC के, और इसमें कह रहा है कि क्या आपके पास CG है वो समांतर है OB के, अर्थात ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। तो आपने देखा ये चतुर्भुज है, ये क्या आपके पास चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है? इसके विकिरण आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं, या आपस में समद्विभाजित करते हैं, ये लिख सकते हो आप इसमें। आगे देखिए विद्यार्थियों, आपने देखा समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से, 1 व 3 से आप क्या देख रहे हो? ये जो आपके पास कौन सा है? 1 व 3 से ये BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर क्या होगी? समांतर है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, तो इसके विकिरण आपस में समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। इसके विकिरण आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये देखो, ये विकिरण है, पहला विकिरण तो ये है, दूसरा विकिरण ये है, दोनों आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर। कौन सी? BD। कौन सी हो जाएगी? BD बराबर है किसके? CD के। BD किसके बराबर है? CD के। क्यों? क्योंकि इसके विकिरण आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। पहला पोर्शन हमारा सिद्ध हो चुका है। आगे देखिए, आगे हमने देखा है कि ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी? आपस में बराबर। तथा इसे आगे दूसरा पोर्शन करेंगे तो लिखेंगे तथा आपके पास कौन सी है कि OD किसके बराबर होगी? DG के। किसके बराबर हो जाएगी? DG के। DG क्या हो जाएगी? बराबर। अच्छा, आगे देखिए विद्यार्थियों, हमें दे रखा है किताब ने कि ये रेखा इसके क्या है? बराबर। ये रेखा इसके क्या है? बराबर। आपको दे रखा है कि OA बराबर है, OA बराबर किसके? OG के। कहाँ से दे रखा? हमने रचना की थी, रचना में ये काम किया था, रचना से ये आपस में देखो ये दूरी है और ये दूरी आपस में क्या है? बराबर। ये OG है, ये कितने भागों में बटी है? 2 भागों में। 2 भाग हम बनाते हैं कि OA बराबर है, OA बराबर है किसके? OD प्लस DG। इसे कहते हैं समीकरण, ऊपर 3 तक तो आ चुके थे, 4 तक आ चुके थे। इसे कहते हैं समीकरण 5, इसे कहते हैं समीकरण 6। समीकरण 5 व 6 से मैं आगे यहाँ करता हूँ। समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से 5 और 6 को ध्यान से देखते हैं तो आप यहाँ से OA की जगह तो OA पर बराबर की जगह है बराबर, OD की जगह है OD। यहाँ क्या रहा है? DG आ रहा है। क्या रहा है? DG किसके बराबर है? OD के बराबर है। तो यहाँ क्या लिख दिया? प्लस का OD कितने बार है? 2 बार। तो OA बराबर हो गया 2OD। अभी देखो गुणा में है, किधर हो गया? भाग में। यहाँ करता हूँ आगे देखा आपके पास OA बटे OD बराबर की जगह है बराबर कितना बच गया? 2 बटे में क्या मान सकता हूँ? 1। अब बट्टा का मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी OA अनुपात OD बराबर हो गया 2:1, 2:1। इति सिद्धम। इस प्रकार ये प्रमेय सिद्ध होती है। कल इसके जो प्रमेय के प्रश्न है यानी कि 10.1 और 10.2 हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।